हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 8 श्लोक 2 अर्जुन उवाच अधियज्ञः कर्म कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। इस श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले मनुष्य आपको कैसे जान पाते हैं। अर्जुना आस्क ओ मधुसूदना, हाउ डज दिस लॉर्ड ऑफ सैक्रिफाइस लिव इन द बॉडी एंड इन विच पार्ट डज ही लिव्स? And how can those who are engaged in devotional services know you at the time of death? आधि यज्ञ का अर्थ इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु सारे देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव भी सम्मिलित है, सबसे प्रधान देवता है और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र इज द चीफ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव डेमिगॉड्स। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है, किंतु अर्जुन यहाँ पर पूछ रहा है कि वस्तुतः एक्चुअली यज्ञ का स्वामी कौन है और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर, मधु नामक डेमन का वध किया था। वस्तुतः एक्चुअली ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में, डाउट के रूप में अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुर के सदृश है, ये सारे डाउट्स डेमन के बराबर है, क्योंकि कृष्ण असुरों के मारने में सिद्धहस्त थे, कैपेबल थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाले समस्त आसुरी शंकाओं को, टोटल डेमनली डाउट्स को नष्ट कर दे। इस श्लोक में प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा, उसका एग्जामिनेशन मृत्यु के समय होनी होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना मृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक, डिजायरेबल है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य, टोटल एक्टिविटीज रुक जाते हैं और मन सही दिशा में, माइंड राइट डायरेक्शन में नहीं रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्थिति, बॉडीली सिचुएशन बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरा मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल के भीतर प्रविष्ट हो सके। महाराजा Kulashekara prays, my dear Lord, may I die immediately now that I am healthy, so that the swan of my mind may enter into the stem of your lotus feet. वे भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है, मेरा माइंड हेल्थी है और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, टोटली हेल्थी हूँ। यदि मैं आपके चरणों कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं तो मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरी भक्ति पूर्ण, मेरा डिवोशन कंप्लीट हो जाएगा। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु, नेचुरल डेथ की
प्रतीक्षा करनी पड़े तो मैं नहीं जानता कि क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और मुझे पता नहीं कि मैं आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा, यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन इसीलिए यह प्रश्न करता है कि ऐसे समय में, मृत्यु के समय में, जब एक मनुष्य का मन और शरीर स्वस्थ नहीं रहते हैं, वह किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। Hence, Arjuna questions how can one's mind can remain fixed on Krishna's lotus feet at the time of his death. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।